Let the value of lambda for which the shortest distance between the lines x minus 1 upon 2 equal to y minus 2 upon 3 equal to z minus 3 upon 4, x minus lambda by 3 equal to y minus 4 upon 4 equal to z minus 5 upon 5 is 1 by root 6. Be lambda 1 and lambda 2, then the radius of circle passing through the point 0, 0, lambda 1, lambda 2 एंड लैम्डा 2 लैम्डा 1। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कि कौन सा सही है। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दो लाइन है, तो ये चीजें मैं बता रखा हूं कि अगर लेट मान लेते एक लाइन ऐसे गया, एक लाइन कहीं ऐसे जा रहा है, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये कितना दिया गया, 1 बाई रूट 6। ठीक, कितना दिया गया, रूट 6। तो इसके लिए फार्मूला क्या चलता है, हम चलो एक एक चीजें आराम से बताते हैं। तो x माइनस 1 बाई 2 y minus 2 by 3 equal to z minus 3 by 4। तो चलो इसको मान लेते हैं लाइन L1। क्या मान लेते हैं, लाइन L1। दूसरे के लिए देखो x माइनस लैम्डा बाई 3 y माइनस 4 बाई 4 z माइनस 5 बाई 5, इसको मान लेते हैं क्या, L2। तो फार्मूला में इसका क्या होता है, d इक्वल टू a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। अब पूरे क्या करना है, मॉड। अगर भैया ये फार्मूला पता है ना तो फिर क्वेश्चन 2 कौड़े का है, क्वेश्चन में कोई जंग नहीं। लेकिन अगर फार्मूला नहीं याद है ना तो फिर भैया इधर से इधर लेकर करते रहना, आएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले इस लाइन से b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। ठीक, तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, बात तो समझ में आ गई। चलो, तो अगर मुझे यहाँ से b1 b2 कहाँ से निकलेगा, बिल्कुल साहब। अच्छा, ये जो हमारे डिनोमिनेटर है ना, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो, कोसाइन रेशियो। तो चलो इसको मान लेते हैं b1। तो ये जो x वाला है इसको क्या करेंगे, i 2 i कैप 3 j कैप और यहाँ हो जाएगा क्या, 4 k कैप। इतनी बात समझ में आ गया। इसे दूसरे वाले लाइन के लिए क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से b2 निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप और 5k कैप। इतनी बात समझ आ गया। तो क्या हम अगर वेक्टर हमको ये v1 और v2 निकल गया तो क्या b1 क्रॉस b2 नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ साहब। चलो i j k, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5। तो चलो अब क्या करते हैं, इसका b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। तो ये हो गया i, ये कितना होगा, 3 into 5 15, 15 और माइनस 16 कितना आ जाएगा, -1। अब देखो थोड़ा शॉर्टकट चलेंगे, अब इतना नहीं कि एकदम बेसिक से चलेंगे। j, तो ये हो गया तो कितना होगा 10 और ये हो गया 12, 12 माइनस 10 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, +2। तो ये हो गया -i प्लस 2j। फिर से मैं देखो बता दे रहा हूँ, i लिया तो कितना गया 15 और ये 16, 16 में से कितना 15 गया तो -i, माइनस j आता है तो ये हो गया 10 और ये हो गया 12, 12 टू -10 माइनस माइनस +2 प्लस k। अब जब k लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 8, ये हो गया 9 तो कितना आ जाएगा, -k। एक एक लाइन सीखना है, इतना आ गया। ये भैया अगर इतना मुझे मेरे को आ गया, अब मुझे a2 माइनस a1, ये जो ध्यान देना है इसका ये वाला पार्ट, ये हो गया a1 का, a1 वेक्टर निकालना है यहाँ से। a1 जब निकालूंगा आप यहाँ पर कितना हो जाएगा i, ये हो जाएगा कितना 2j और ये हो जाएगा कितना 3k कैप। ध्यान देना भैया ये सब चीजें पढ़ा रखा हूँ, तो अब तुम्हारा जब एग्जाम है तो अब ये मैं नहीं बता सकता कि हाँ यार ये कहाँ से होता है कैसे होता है, ये सब चीजें पढ़ा रखा हूँ। ठीक, और यहाँ से हो जाएगा क्या a2, तो यहाँ हो जाएगा क्या लैम्डा i कैप और यहाँ हो जाएगा क्या 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक, तो मुझे क्या करना है a2 माइनस a1। तो अगर मैं इसको घटा दूं तो अगर मैं यहाँ a2 माइनस a1 करूंगा तो क्या हो जाएगा भैया, लैम्डा माइनस 1 i कैप, 4 में से 2 चला जाएगा तो 2j कैप, 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 2k कैप। अब भैया मेरे दोनों वैल्यू निकल कर आ गए, क्या यहाँ रख के नहीं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो चलो इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक, अब देखो हमारा वैल्यू है कितना, इतना। तो मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 1 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। बात समझ आ गई कि नहीं। और इतना हमको यहाँ है डॉट माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन मॉड ऑफ दिस। तो इसके अगर मॉड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर +1 इक्वल टू 1 बाय √6। इतनी बात समझ आ गया, बिल्कुल साहब। अच्छा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा,
तो वैल्यू आ जाएगा माइनस लेमडा माइनस वन, और ये हो जाएगा +4, और ये हो जाएगा -2 मॉड में। अब मॉड के बाहर ये निकलेगा तो कितना आ जाएगा √6 इक्वल टू 1/√6। √6 से √6 गया, तो अब इस माइनस को अंदर ले जाओ तो बनेगा क्या, माइनस लेमडा +1 +2 माइनस क्यों बनेगा 4। अच्छा 4 में से 2 गया तो कितना आ गया +2, सॉरी ठीक, तो इतना आ गया इक्वल टू 1। तो ये हमारा बन गया क्या, माइनस लेमडा +3 इक्वल टू 1। अब देखो अब यहाँ पे क्या करना है, इस माइनस को लेकर प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा लेमडा -3 इक्वल टू 1। जब ये मॉड टूटेगा तो भैया क्या आता है प्लस माइनस। इतनी बात समझ में आ गया, बात समझ में, कोई हार्ड नहीं, बहुत आसान सवाल है, सर बता रहे जिंदगी का सबसे आसान सवाल। लेकिन ये तभी आसान है जब आपको फार्मूले पता होगा, नहीं याद होगा तो जय श्री राम। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसको एक बार प्लस में तोड़ते हैं एक बार माइनस में, तो लेमडा -3 इक्वल टू +1। तो लेमडा की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 + 3 इंप्लाइज दैट 4। लेमडा की वैल्यू कितना आ गया, ये हो गया लेमडा 1। अब एक बार मैंने प्लस लिया, एक बार क्या लूंगा माइनस लूंगा साहब। लेमडा -3 इक्वल टू -1, तो इधर प्लस होता जाके माइनस, तो कितना आ जाएगा लेमडा 2। तो अब यहाँ पर जो लेमडा 1 और लेमडा 2 दिया था यही है। तो अब तीनों पॉइंट मुझे पता है, एक हो गया 0, तो चलो इसको मैंने लेमडा 1 मान लिया, इसको मान लिया क्या लेमडा 2, तो वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा 4, और क्या हो जाएगा 2, 4। अब देखो ये तीनों हमको ये पॉइंट मिल गए, तो अब मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ हटा दे रहा हूँ। इतनी बातें समझ में आ गया, बहुत हार्ड नहीं बहुत आसान है भैया, एक एक चीजें बता रखा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि यार ये सब चीजें टफ हैं। ठीक, अब तीनों को हमने क्या कर दिया, एक सर्किल को मुझे क्या चाहिए था रेडियस, तो चलो मैंने एक सर्किल बना दिया। अब सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल हमने बना दिया। ठीक, ट्रायंगल बना दिया। अब ट्रायंगल बना दिया, एक साइड हमने ले लिया क्या ये 0, और एक ले लेता हूँ, मान लेते हैं पॉइंट ये 2, 4, और एक पॉइंट ये मान लेता हूँ 2, 4। अब भैया देखो यार मुझे क्या चाहिए था रेडियस, तो रेडियस इसका निकालने का ना एक नहीं कई तरीका है, तो भैया चाहे जो तरीका तुम्हें अच्छा लगे वो लगा दो। तो अगर मुझे यहाँ से क्या करना है, इसका अगर मुझे रेडियस निकालना है, ये भैया किधर जा रहे हो यार, इधर आओ। तो अगर मुझे इसका रेडियस निकालना है तो सीधी सी बात है फार्मूला, अब इसको मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं इसकी साइड ए, इसकी वैल्यू मान लेते हैं बी, इसका मान लेते हैं सी, तो क्या हो जाएगा ABC/4 डेल, क्या हो जाएगा 4 डेल। तो ये हमें लगता है सबसे आसान तरीका है, और इसमें मैंने काफी क्वेश्चन करा रखा हूँ, तो चीजें तो टफ नहीं है। ठीक, बाकी चलो क्या करते हैं निकाल लेते हैं। तो अगर जब ट्रायंगल के तीनों साइड पता होगा तो क्या भैया मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो अगर मुझे 2 पॉइंट पता है, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा रूट में 2 - 0 का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4 + 16, तो मुझे लगता है कितना आ जाएगा रूट में 20। तो ये ए की जो वैल्यू आएगा कितना आएगा भैया √20। इतनी बात समझ में आ गया। ऐसे ही इसका भी करूंगा तो कितना आएगा √20, भैया करके देख लेना आ जाएगा, और अगर नहीं पता तो देख लो 4 - 0 ये हो गया, 2 - 0 20। अब रही बात ये वाला निकालना, तो यही तो दिक्कत है, तो चलो इसका निकाल देते हैं। तो अगर मुझे इसके 80 की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 4 - 2, तो 2 का स्क्वायर, ध्यान देना मैं आराम से बताऊं, कोई जल्दबाजी नहीं है। 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 4, 2 - 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 - 2 2 का स्क्वायर 4, और 2 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 4, तो कितना हो गया 4, तो कितना 4 4 8, तो ये हो गया हमारा कितना √8। तो ये वाली वैल्यू आया कितना √8। चलो भैया अच्छा इतना मेहनत करने के बाद मुझे तो क्या हो गया ABC के जो भी ये डिस्टेंस साइड है ये मुझे पता चल गया, लेकिन एरिया कैसे निकालेंगे, बिल्कुल निकाल देंगे यार, क्या दिक्कत है, ये तो कौड़ी का सवाल है। तो अगर मुझे ट्रायंगल के अगर तीनों साइड पता है तो उसके लिए क्या चलता है फार्मूला 1/2 तो 0, 0, 1 ये हो गया, और इसका हो जाएगा कितना 2 4 1 4 2 1। तो भैया ये दोनों तो जीरो कर देगा, केवल इसका पकड़ो, जितने की मुझे जरूरत है बस उतना ही पकड़ना है, बाकी सब कुछ भूल जाओ। तो कितना हो जाएगा 2 2 4, और ये कितना हो जाएगा 16। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा -12, तो 1/2 इंटू -12, तो इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा -6। अब एक चीज जानते हो कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए क्या लिया जाता है इसका मॉड, क्या लिया जाता है मॉड। तो अगर इसका मॉड लोगे तो जो नेगेटिव चीजें होती है वो क्या कर देता है पॉजिटिव। ये भी अगर अब मुझे इतनी चीजें मिल गया मतलब हाँ ठीक, तो कितना आ गई ये वैल्यू +6 आ गया। ठीक, बस वैल्यू रख दो,
तो ए की वैल्यू कितना आ गया √20, कितना आ गया √20। बी की वैल्यू कितना है √20। अच्छा सी की वैल्यू कितना आया है, सी की वैल्यू कहाँ आया है, हाँ सी की वैल्यू आया है √8 अपॉन, इसको अब हटा देते हैं क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो 4 इंटू डेल की वैल्यू कितना आया है 6। अब इसका आंसर निकाल सकते हो। ये सबसे मैंने आसान रास्ता बताऊं, इसका दूसरा भी रास्ता है, ध्यान देना। तो अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालूंगा तो 2√5, अच्छा इसको छोड़ो, इतना मेहनत क्यों करना। √20 कितना आएगा 20। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2√2 बाई 4 इंटू 6। तो 4 से ये गया भैया आया कितना 5, ये इससे गया तो आया कितना 3। अब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5√2/3। तो एरिया कितना आ जाएगा, इतना मेहनत करने के बाद रेडियस आया, ये आंसर नहीं मैच कर रहा क्या। ये होगा क्या सेकंड। बात समझ में आया, बहुत टफ नहीं था। हमें लगता है कि अगर फॉर्मूले आपको पता है तो क्वेश्चन में बहुत जान नहीं है, ठीक। बाकी ये सब चीजें बता रखा हूँ, ये मैं लग रहा है दूसरी बार बता रहा हूँ, ठीक। एडवांस क्वेश्चन दबा के करवाया हूँ, तो जब एडवांस कर लियो तो यार मेंस की क्या औकात है यार, इससे भी ज्यादा टफ करा, ठीक। चल